वेरी गुड। सच राधा, बातों बातों में तुमने कब मुझे दवाई खिला दी, कब मेरा रूटीन चेकअप करवा दिया, मुझे पता ही नहीं चला। तुम सिर्फ एक अच्छी बहू या बेटी नहीं हो, एक अच्छी डॉक्टर भी हो। इसी तरह मुझसे बातें करती रहना। स्वप्नील को लेकर मैं बहुत खुश हो रहा था। उसने मेरी परेशानी दूर कर दी, बिजनेस को अच्छी तरह से संभाल लिया। कैसे बताऊं बाबा, मैं स्वप्निल को लेकर ही परेशान हूं। पता नहीं स्वप्निल ने आपसे कौन से कागज पर दस्तखत करवाए हैं। वो किसी भी वक्त जा सकता है और हर दम उस पर नजर रखना मेरा जरूरी है। बाबा, जिसे आप परेशानी दूर करने वाला इंसान मान रहे हैं, दरअसल वही तो है जो बहुत बड़ी परेशानी ला सकता है। हाय राधा। कैसे आज बाबा? परा है। कहीं बाहर जा रहे हो बेटे? हाँ बाबा, ये फॉर्म्स की जो फाइल है इसे एनजीओ तक जल्द से जल्द पहुंचा देता हूँ ताकि कल सुबह से ही प्रोसीजर शुरू हो जाए। अरे राधा, तुम बाबा का ध्यान रखना, ठीक है? उन्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तुम उनके आसपास ही रहना। बाबा को छोड़कर कहीं मत जाना, कहीं नहीं। समझ रही हो ना राधा? राधा, ये बहुत जरूरी फाइल है और एक शुभ काम के लिए जा रही है। ऐसे गिरना अच्छा नहीं है। अच्छा बाबा, मैं चलता हूं। आशीर्वाद। जीते रहो बेटा। मैं चलूं? मुझे अभी और इसी वक्त स्वप्निल के पीछे जाना चाहिए। क्या करूं मैं? बाबा, मैं दूध गरम। ए लो पापा जी, आपके लिए गरम गरम दूध। मम्मी, अच्छा हुआ तुम आ गई। अब तुम यहाँ हो तो मैं एक जरूरी काम खत्म करके आऊँ। जाओ मैं बाबा। हाँ हाँ बेटा, इसमें पूछने की क्या बात है, जाओ। अपना ख्याल रखना। ओए राधा, कहाँ जा रही है इतनी जल्दी जल्दी? क्या हुआ? कुछ नहीं। ओए सुन तो। पापा जी, ये राधा को क्या हुआ? बेटा बहुत ही जरूरी काम होगा, इसलिए वो जा रही है, वरना एक पल के लिए मुझे अकेला नहीं छोड़ती वो। हाँ पापा जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। एक्चुअली श्लोक, मुझे आइसक्रीम बहुत 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 ज्यादा पसंद है। बचपन में बाबा मुझे आइसक्रीम खिलाने लेकर जाते थे। कभी कभी वो ठेले वाले की कुल्फी, तो कभी कभी आइसक्रीम पार्लर में। और तुम जानते हो ये तो कुछ भी नहीं है। बचपन में मैं 4 आइसक्रीम एक साथ खाया करती थी। 4 आइसक्रीम?
और वो भी सिर्फ एक बार नहीं, 3 बार। वाह, तुम्हें देखकर लगता है कि आइसक्रीम कंपनी को तुम्हें अवार्ड देना चाहिए। एक और हो जाए। ये हुई ना बात। एक्सक्यूज मी। यस सर। इनके लिए एक नहीं, 2 और लाइए। ओके सर। सर। हाँ, श्लोक, एक बात बताओ, तुम ये बोरिंग सी वनीला आइसक्रीम क्यों खाते हो? बोरिंग? मैं इसे इसलिए खाता हूं क्योंकि ये बोरिंग नहीं है एंड इट इज सिंपल येट डिलिशियस। मैं नहीं मानती। ट्राई। श्योर। Cheers. तुम जानती हो पैम भाभी को पता ही नहीं लगा कि वो धर्म पाजी नहीं, उनका डुप्लीकेट था। श्लोक बस मुझे और मत हंसाओ प्लीज। मुझे भी ये वैनिला आइसक्रीम बहुत अच्छा लगता है, यू नो, सिंपल एंड स्वीट। अच्छा, लो ना, मेरी आइसक्रीम भी खा लो। ओके। अरे लो ना। अरे ओह, सॉरी। बचपन की आदत अभी तक गई नहीं है। क्या हुआ श्लोक? कुछ नहीं। चले? और ये हुए 4,500। काफी है। काफी है मतलब? तुम्हारे भैया के बर्थडे के लिए काफी है। कल अविनाश का बर्थडे है। अब छोटे तरीके से ही सही, सेलिब्रेशन तो हम जरूर करेंगे। तुम्हें याद था? हाँ भाभी, हम सबको याद है। नहीं अंकिता, मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है मेघना को याद नहीं होगा। वो पिछले साल भी अविनाश का बर्थडे भूल गई थी। यस भाभी, इवन आई एम प्रीटी श्योर मेघना भाभी को नहीं याद होगा। जानती हो अंकिता, ये अच्छा मौका है अविनाश को एहसास दिलाने का कि मेघना को उनकी वाकई कितनी फिक्र है। पर भाभी, आप इतने से पैसों का करोगे क्या? अविनाश के लिए एक अच्छा सा गिफ्ट खरीदूंगी, उनको बर्थडे के लिए एक मोबाइल फोन दूंगी। इतने कम पैसों में कोई लेटेस्ट मॉडल तो आएगा नहीं, लेकिन फिर भी एक अच्छा सा पीस तो आ जाना चाहिए। क्यों? वाह भाभी, दादा सच में बहुत खुश होंगे। हाँ, खुश तो बहुत होंगे, लेकिन अंकिता, ये एक सरप्राइज है। तुम प्लीज अविनाश को मत बताना। भाभी, आप टेंशन मत लो, मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगी, प्रॉमिस। ये फॉर्म मेरे लिए 80 करोड़ की नकद है, 80 करोड़ इन कैश। मेरे सपनों की दुनिया के दरवाजे की चाबी, सब कुछ मेरा होगा।
और फिर मेरे घर में राधा रहेगी, मेरे पास, मेरी मर्जी से। बेचारी और टॉर्चर होगी और उसमें मुझे बहुत मजा आएगा। भाई साहब देखिए, वो गाड़ी ज्यादा दूर नहीं जानी चाहिए, उसका पीछा कीजिए। जी मैडम। भाई साहब गाड़ी रोक दो। हेडलाइट साफ करो। भाई साहब वो आगे लीजिए गाड़ी। बैठिए सर। ये वक्त बैठने का नहीं है देशपांडे। देख नहीं रहे मेरे तेवर? कुछ अंदाजा तो लगाओ मेरे स्टाइल का। देख सकता हूं मैं। तुम सिर्फ देख सकते हो, लेकिन मैं महसूस कर रहा हूं। बाबा ने इन बैंक के पेपर्स पे दस्तखत कर दिए हैं देशपांडे। कॉन्ग्रेचुलेशन सर। मतलब स्वप्निल ने एनजीओ के बहाने बैंक के पेपर्स पर बाबा के दस्तखत लिए हैं। बाबा ने इन पेपर्स पर दस्तखत नहीं किए हैं, बल्कि अपने आने वाले नए फरमान पे दस्तखत किए, जिसे स्वप्निल माला माल हो जाएगा। हाँ देशपांडे, क्योंकि आने वाला कल स्वप्निल का रुतबा, उसकी किस्मत, स्वप्निल का साम्राज्य, उसका भविष्य उजाला और चकाचौंध बनाएगा। और नेरुरकर परिवार के पास फूटी कौड़ी भी नहीं होगी। पर मुझे उससे क्या? स्वप्निल सिर्फ अपना फायदा देखता है। फिर मैं बिजनेस का किंग बनूंगा। स्वप्निल नेरुरकर इज द किंग। मैं बनूंगा अपने साम्राज्य का राजा। I am the king! I am the king! हे गणपति बप्पा, स्वप्निल तो बर्बाद कर देना चाहता है नेरुरकर परिवार को। मैं जानती थी कि स्वप्निल के मन में जहर है, शैतान है वो। पर इतना गिरा हुआ है कि अपने परिवार के बारे में ही ऐसा सोच सके, ये मैं नहीं जानती थी। मुझे उस पेपर्स को अपने कब्जे में करना होगा। You're mistaken, my love. You're mistaken. क्योंकि स्वप्निल को कोई मात नहीं दे सकता। राधा तुम्हारी एक
बहुत गलत आदत है। पता है हो क्या? तुम हमेशा गलत वक्त पर गलत जगह हो। जाओ, जाकर कहो सबसे कि स्वप्निल बहुत बुरा आदमी है, बहुत गंदा आदमी है, आप लोगों को बर्बाद करने वाला है। लेकिन तुम भूल रही कि मैं श्लोक नहीं हूं जो घर का राम है। मैं स्वप्निल, स्वप्निल, इस घर का रावण, 10 सरों वाला रावण, 10 शैतानों का दिमाग है मुझ में। अब तुम देखती जाओ राधा, इस प्यादे को वजीर के साथ मिलाकर मैं कैसे राजा का खेल तमाम करता हूं।